एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि इसी दौरान हैरान परेशान वहां राजा अज्ञात शत्रु आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं तब से लोग मेरा शोषण करने लग गए हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहा है। जब तक मैं आपका शिष्य नहीं था मैं निर्दयी था। लोग मुझसे डरा करते थे, मेरी इज्जत किया करते थे, लेकिन अब मेरी शांति का पूरी तरह से ही गलत फायदा उठाया जा रहा है। उस वक्त यानी जब तक मैं आपका शिष्य नहीं बना था तब मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने से पहले 2 बार नहीं सोचता था, मगर आपकी शरण में आने के बाद मैं बदल चुका हूं। मुझे पहले की तरह गुस्सा आता ही नहीं है। पहले की तरह किसी को सजा देने का मेरा मन करता ही नहीं है। लेकिन प्रभु, मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता न फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध समझ गए कि राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव था। गांव में एक खेत के किनारे पेड़ था। पेड़ हरा भरा और काफी बड़ा था। थोड़ी ऊंचाई पर, जहां से पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थी, वहीं पर एक खाली जगह थी और इस खाली जगह में एक सांप रहा करता था जो कि काफी गुस्से वाला था। वो वहां आने जाने वाले लोगों की हलचल होने पर भी उन्हें काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत भी हो गई थी। लोगों ने डर से पेड़ के आसपास जाना ही बंद कर दिया था। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाता देख एक किसान उस सांप के बारे में साधु को चेतावनी देने लगा, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ आगे बढ़ गया। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठा, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकारते हुए उस छेद से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। हे मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि ये मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं मौत से नहीं डरता। मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता हूं। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें मार देंगे। ये सब सुनकर सांप हैरान था। वो कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई थी, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या मौत के डर से उससे दूर भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों से लिपटकर बोला, आप सच कह रहे हो। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका सिर्फ एक मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भरे भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन ये मत भूलो कि एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। जिसे एक दिन नष्ट होना ही है, उसके लिए किसी की जान क्यों लेना? साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने तय किया कि अब वो किसी को भी नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया तो इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल और घायल हो जाता था।
इस समय वो अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा से वो साधु उस गांव में आया और उस पेड़ के नीचे बैठने चला गया। वो उस सांप को देखकर हैरान रह गया। उसने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपके बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया था कि मैं किसी को भी नहीं काटूंगा और तभी से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में फुफकारने से मना नहीं किया था। ये कहानी राजा अज्ञातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को भी मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सकें। किसी को भी असुरक्षा महसूस ना हो, इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आप चाहे जितना मर्जी अच्छे बनो, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई का फायदा बिल्कुल भी मत उठाने दो। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।